नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 2 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। LPG सिलेंडर के नए दाम 91 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ व्यावसायिक LPG सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 महीनों से लगातार बढ़ रहे व्यावसायिक LPG सिलेंडरों के दाम इस बार 91 रुपये 50 पैसे कम हो गए हैं। इस महीने व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 2080 रुपये प्रति सिलेंडर व्यावसायिक LPG लेने के लिए चुकाने पड़ेंगे। घरेलू सिलेंडरों के लगातार चौथे माह भी दाम नहीं बढ़े हैं। नवंबर 2021 के दाम ही फरवरी 2022 में भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को 1002 रुपये सिलेंडर मिलेगा। पहल योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31 रुपये 83 पैसे सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। तासी संदूप राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव नियुक्त, अभिषेक यादव को SP शिमला का अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तासी संदूप को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव की नियुक्ति दी है। तासी संदूप वर्तमान में जोगिंदा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन के प्रबंध निदेशक है। वे संयुक्त सचिव गृह का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। उन्होंने सुरजीत सिंह और सुनील वर्मा को इसके अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया है। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन के महाप्रबंधक लायक राम वर्मा को इस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव राम सुभंग सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी की है। वहीं पुलिस अधीक्षक शिमला मोनिका बटुंगरू के अवकाश पर होने के चलते HPAP झुंगा बटालियन के कमांडेंट अभिषेक यादव को ये अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हिमाचल में कोरोना से 7 लोगों की मौत, 1423 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1423 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कोरोना से शिमला में 52 व 70 वर्षीय महिला, ऊना में 60 वर्षीय व्यक्ति, कांगड़ा में 72 वर्षीय महिला, मंडी में 52 वर्षीय व्यक्ति व हमीरपुर में 75 वर्षीय महिला की मौत हुई है। वहीं नए संक्रमितों में बिलासपुर के 92, चंबा के 68, हमीरपुर के 123, कांगड़ा के 283, किन्नौर के 17, कुल्लू के 56, लाहौल स्पीति के 4, मंडी के 195, शिमला के 240, सिरमौर के 88, सोलन के 166 व ऊना के 91 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 1005 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 9672 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। हिमाचल में अभी तक कोरोना से 3990 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 10,437 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 9049 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 49 की रिपोर्ट आना बाकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, केंद्रीय बजट देश के अमृतकाल का बजट, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों पर दिया विशेष ध्यान। केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2022-23 को समावेशी, सर्वस्पर्शी व जन जन का बजट बताते हुए इस जन हितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट देश के अमृतकाल का बजट है। ये बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी और जन जन का बजट है। ये बजट एक तरफ कोरोना के कठिन काल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को दिशा व गति देता है, तो वहीं दूसरी ओर आजादी के अमृतकाल यानी 75वें वर्ष को लेकर आजादी के 100वें वर्ष तक का ब्लूप्रिंट भी प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बजट पर सांसद प्रतिभा व MLA विक्रमादित्य सिंह ने जताई निराशा, बोले महज आंकड़ों का दस्तावेज। मंडी सांसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह व कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय बजट पर घोर निराशा प्रकट करते हुए इसे पूरी तरह से दिशाहीन बताया है। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि बजट में ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिससे आम व मध्यम वर्ग के लोगों को बढ़ती महंगाई से कोई राहत मिल सके। आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की घोरापेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए कोई ठोस बजट आवंटित किया जाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मंडी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का भी इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस बजट से देश में बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने बजट को महज आंकड़ों का एक दस्तावेज बताया जो कभी भी लक्षित विकास दर को हासिल नहीं कर पाएगा।
उधर कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय बजट को युवा विरोधी बताते हुए इसे अंधेरे में तीर मारने की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि बजट में बेरोजगारी दूर करने को कोई सार्थक उपाय नजर नहीं आए और युवाओं के लिए ऐसी कोई भी योजना को उल्लेखनीय है जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ सके। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में रिपीट होगी भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रदेश में भाजपा सरकार 2022 में मिशन रिपीट कर इतिहास बनाएगी। ये बात शिमला में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश सरकार के 4 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कही है। भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए पिछले 4 सालों से किए गए कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि निश्चित तौर पर जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार रिपीट होगी, क्योंकि सरकार ने जनता से किए अपने सभी वायदों को पूरा किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह भी कभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को रिपीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि कांग्रेस में उनके अलावा कोई और नेता नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश में दोबारा से रिपीट हो गए। बजट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, विकास को नई दिशा देने का दस्तावेज है आम बजट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को देश की अर्थव्यवस्था देने, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा तथा इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। केंद्रीय बजट हिमाचल के विकास के लिए खोले केंद्रीय योजनाओं और सस्ते कर्ज के द्वार। केंद्रीय बजट ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्रीय योजनाओं और सस्ते कर्ज के द्वार खोले हैं। बेशक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को लक्षित कर अलग से कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन सभी तरह के निवेशों के लिए पूंजीगत व्यय की राशि बढ़ाने का लाभ होगा। इससे चुनावी वर्ष में सूबे को 50 साल तक पर्याप्त कर्ज मुक्त ऋण मिलेगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरुद्ध 3.5 के बजाय 4% राजकोषीय घाटे की मंजूरी से विद्युत क्षेत्र के लिए राज्य 0.5% अतिरिक्त कर्ज ले सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य की 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की पात्रता बन जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। इसमें कोविड से अस्त व्यस्त सभी राज्यों के लिए समग्र प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा हुई है। इसमें पूंजीगत व्यय के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन होगा। इसके तहत 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। ये सामान्य ऋण के अलावा होगा। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी केंद्र से 600 करोड़ रुपए का ऋण मुक्त कर्ज लेने की अनुमति मिली थी। वेदर अपडेट, हिमाचल में फिर भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आएगा बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में 2 फरवरी से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 2 से 5 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि 5 फरवरी को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार और गुरुवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में कोहरा छाए रहने और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। 4 और 5 फरवरी को भी मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। एसआईटी की जांच में खुलासा, पन्नू ने भेजे थे नड्डा और जयराम को धमकी वाले संदेश। रेड कॉर्नर नोटिस होगा जारी। 15 अगस्त 2021 से 16 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी भरे ऑडियो संदेश अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से भेजे गए थे। इन संदेशों को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू ही है। साइबर क्राइम की एसआईटी की ओर से कराई गई जांच में पन्नू की आवाज की पुष्टि हुई है। 56 सेकंड के इस धमकी भरे ऑडियो मैसेज को राज्य में 26 लोगों को भेजा गया था। साइबर क्राइम की एसआईटी केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई के तहत इसे रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के आदेश की औपचारिकताएं शुरू की गई है। इंटरपोल ने भी इस मामले से संबंधित डिटेल मांग ली है।
बजट 2022 सेब पर आयात शुल्क 7% न होने से हिमाचल के बागवान निराश। केंद्रीय बजट में सेब पर आयात शुल्क 7% न होने से प्रदेश के लाखों बागवान निराश हुए हैं। कृषि उपकरणों पर जीएसटी न घटाने से किसानों पर आर्थिक मार पड़ेगी। इन्हें महंगे उपकरण खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश सब्जी एवं फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा है कि हिमाचल के सेब पर संकट खड़ा होगा और बागवानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। सरकार ने ट्रैक्टर और महंगे वाहनों के टायरों पर जीएसटी 28% की है। अमीरों और किसानों को एक ही श्रेणी में ला दी है। कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी 15 से 18% कर दी है, जो अन्याय है। विदेशों से आयात किए गए उपकरणों पर आयात शुल्क कम होगा, जबकि इसका लाभ कॉर्पोरेट घरानों का ही होगा। खबर मंडी से जहरीली शराब मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की आर्थिक जांच ईडी को सौंपी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में जहरीली शराब मामले के कारोबार में एक को छोड़कर अन्य 10 प्रमुख आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इस कारोबार से जुड़े रैकेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। रैकेट में शामिल 5 लोगों के खिलाफ आर्थिक जांच ईडी को सौंप दी गई है और दिनों में अन्य प्रमुख आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए सबूत भी ईडी को जांच के लिए सौंप दिए जाएंगे। मंगलवार शाम को सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में डीजीपी संजय कुंडू ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में जहरीली शराब के उत्पादन से जुड़े रंगीलू राम को तलाश कर रही है। वे ऊना का है और जल्द इस इलाकों के पीछे होगा। उन्होंने कहा कि ये जांच पुलिस के लिए हिमाचल में एक नया अनुभव था, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने टीम वर्क की तरह काम किया और इस रैकेट से जुड़े सभी प्रमुख 19 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 11 न्यायिक हिरासत में और 8 पुलिस रिमांड पर है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी। आने वाले दिनों में इस रैकेट में शामिल कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। रैकेट में शामिल 5 लोगों के खिलाफ आर्थिक जांच ईडी को सौंप दी गई और दिनों में अन्य प्रमुख आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए सबूत भी ईडी को जांच के लिए सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद महज 72 घंटों में इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया था। विभाग ने जारी किया आदेश, स्वास्थ्य संस्थानों में 43 मेडिकल अफसरों की तैनाती। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक सीएससी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएससी में 43 मेडिकल अफसरों की नियुक्ति की है। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर की गई। इन्हें 26,250 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगी। खबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से केंद्रीय विश्वविद्यालय 14 फरवरी से ऑफलाइन लेगा परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयू में अकादमिक सत्र 2021-22 मानसून सेमेस्टर के अंतिम सत्र की सभी परीक्षाएं 14 फरवरी से 3 मार्च तक ली जाएगी। ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड से कोविड-19 की अनुपालना करते हुए आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन शर्मा ने बताया कि कोविड के संबंध में प्रदेश सरकार के फैसले को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन परीक्षाओं को लेकर अपना शेड्यूल तय किया। अब अंतिम सत्र की सभी परीक्षाएं 14 फरवरी से लेने का फैसला लिया है। हिमाचल में 3 महीने का नोटिस देकर ले सकेंगे सेवानिवृत्ति, नए नियम अधिसूचित। मध्य प्रदेश सरकार ने समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 2013 के बाद अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1976 में बने थे। अब 2013 के बाद समय समय पर किए निर्देशों को एक ही नियम में लागू किया गया है। इनके अनुसार 3 महीने के पूर्व नोटिस के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जा सकेगी। कुल्लू में जिलेटिन से हुआ था टैक्सी में विस्फोट, शुरुआती जांच में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के जरी में एक खड़ी टैक्सी में विस्फोट की जांच के लिए कुल्लू पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आतंकी वारदात से इनकार किया है। घटना की जांच कर रही दिल्ली लौटी एनआईए, एनएसजी और आईबी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शुरुआती जांच में इससे जिलेटिन का धमाका बताया है। आप सबकी नजर फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जिसमें विस्फोट की पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं घटना की आगे की जांच के लिए एसपी कुल्लू ने डीएसपी कुल्लू मोहन रावत की अगुवाई में 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है।